अब कोयल और राम की शादी चट मंगनी पट विवाह करके हम अपनी बेटी मेनका को झटपट उसके ससुराल भेज देंगे। ताऊ जी एक मिनट, इसे सरासर ब्लैकमेलिंग कहा जाता है। हमें कोई और सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं दुलारी से बहुत प्यार करता हूँ, बीवी है मेरी, कोई मजाक नहीं है। आज दुलारी से शादी, कल मिस कोयल से शादी। आई एम सॉरी ताऊ जी। कैसे कैसे? मतलब राम इतने गुस्से में यहाँ क्यों चले आ रहे हैं? रुक जाओ राम प्रसाद! बहुत कर रहे। ऐसा लगा जैसे आसमान में बादल फट गए और उसकी वजह से हवाई जहाज झंडा आ गया। आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देख लो। तुम्हारा ताऊ खड़ा है, ताऊ। ताऊ जी? रुद्र प्रसाद, मुझको तुम्हारा फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है राम। मैं अपनी जान तक दे दूंगा। एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, हमारे खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। इसके साथ कभी खेलना भी मत। तुम कोयल के साथ शादी करोगे, ये हमने वचन दिया है। रुद्र प्रसाद ने वचन दिया है और तुम बहुत जल्द करोगे, क्योंकि ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। राम प्रसाद, तुम। बात समझ में आई? कोयल से शादी? कोयल से शादी? राम की शादी? कोयल से? ये दुख भी हमारी उम्र की तरह ही हो गया, बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रणाम ताऊ जी। ताऊ जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे? बिल्कुल नहीं, मैं किसी की नहीं सुनता। ऐसे कैसे? नहीं मतलब ये ठीक है कि आप किसी की नहीं सुनते, पर ताऊ जी
अभी आपकी बात पूरा मोहल्ला सुन रही है। नहीं मतलब ये हम घर की बात है ना, बाहर ऐसे लोगों के सामने क्यों? पता नहीं ये लोग क्या सोच ले कि राम की और उनके ताऊजी की बनती नहीं है। ताऊजी घर की बात है, घर पे निपटा लेते हैं ना। ये कौन लड़की है जो मुझको ज्ञान दे रही है? कौन है ये? ताऊजी प्लीज, आप मेरे बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। प्लीज, किसी लक्ष्मी से कम नहीं है मेरी बीवी। राम की पत्नी? भद्रा की बहू? जी हमारी बहू कितनी प्यारी है, बिल्कुल गुड़िया की तरह। अगर वो राम है तो बिल्कुल सीता स्वरूप है। उसको देवी लग रही है, बिल्कुल देवी लग रही। कसम कच्ची सुपारी की, ऐसा परिवर्तन तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नेचर में नहीं हुआ जितना परिवर्तन इनमें आ गया है। भड़के हुए शोले से बारिश की ओले लग रही है ये तो। हाँ, तो मुझसे मिली क्यों नहीं पहले? ऐसे कैसे? नहीं मतलब पहले नहीं आ पाई ना, इसीलिए अभी तुरंत आ गई आपसे मिलने। हाँ नहीं तो घर चलते हैं, जिस घर की तुम मालकिन होगी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची मालकिन। अपने ससुर को चाय नहीं पिलाएगी? वो इलायची वाली और साथ में वो क्या कहते हैं उसको, दालचीनी डाल के जी पिलाएगी। बिल्कुल। अदरक भी मैं कभी कभी लेता हूँ। आप चलिए ना घर, मैं आपको एकदम कर्री वाली चाय पिलाती हूँ। हाँ नहीं तो लगता नहीं कि भद्रा प्रसाद आज बहुत खुश हो गए। मेरी बेटी आई, मेरी बच्ची है। ए राम, तेरी पसंद बहुत अच्छी है। चल घर चलते हैं। आइए ना। ससुर पीछे पीछे चल। बाहर। ताऊजी छींक कर बाऊजी बन गए और दुलारी से प्यार से बात करने लगे। और इतना ही नहीं, वो राम जी के पीछे पीछे चाय पीने भी चले गए वहां। आए बड़े। हो गया दूध भात। कोयल, तुम्हारे ससुर को चाय भी शराब की तरह चढ़ती है। अच्छी चाय पीकर सब दूध भात कर देते हैं। मैंने कहा अब तो तुम्हारी और राम भैया की शादी भी नहीं होगी और ना ही मैं अपने ससुराल जा पाऊंगी और मुझे पद्म भूषण भी नहीं मिलेंगे। अम्मा आप जेल चली जाओगी। मैं पद्म भूषण से अलग होकर नहीं रह सकती। मैं तो मर ही जाऊंगी। बेटा मरना तो एक दिन सबको है? अब उससे पहले जी लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोयल और राम की शादी भी हो जाएगी और तुम्हारा घर संसार उजड़ने से भी बच जाएगा। रही बात जेल जाने की, तो उससे मुझे डर नहीं लगता। डर तो बच्चों के दुख से लगता है। तू चिंता मत कर, मैं अभी जाकर तुम्हारे बाबूजी को समझाती हूँ। क्या कमाल की चाय है, एकदम कर्री है, कर्री। इसमें इलायची और दालचीनी की खुशबू, और ऊपर से चाय के साथ में ये फैनी की जोड़ी, बिल्कुल ऐसी जोड़ी है जैसे मेरे बेटे राम की और दुलारी की, जैसे रब ने बना दी जोड़ी।
दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक मिनट, मैं सोच रहा हूं, ये रहा 101 रुपए का शगुन। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, खुश रहो। बस 101 रुपया। अंकल जी, जे पैसा तुमने सगुन के लाने दियो हतो कि मोबाइल का रिचार्ज कराने के लाने? अब आपके जैसा आदमी ऐसो करेगा तो कैसे काम चलेगा? कम से कम 5000 एक तो दो। ताई जी पतंग? अच्छा ठीक है, अब पैसा आपका, बहू आपकी, जो मर्जी आए वो दो। खैर अंकल जी एक बात बताओ, जे हमारी जिज्जी को अपनी बहू मानने में आपको कहूं दिक्कत तो ना हैगी ना? अरे कैसी दिक्कत, कहां की दिक्कत, कौन सी दिक्कत? जब ये दोनों एक दूसरे को मान रहे हैं, वो इतना प्यार करते हैं, तो फिर हम कौन हैं? हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। पर एक ही समस्या है कि मेरी बहू पड़ोस में क्यों रहती है? राम, राम, ये सब हो क्या रही है? ताऊजी का स्वभाव अचानक से कैसे बदल गया? वो ताऊजी नहीं, पापा जी हैं। हाँ? एक्चुअली पापा जी को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। उनके अंदर दो इंसान हैं, एक ताऊजी रुद्र प्रसाद, जो कि बहुत ही खड़ूस और स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, और दूसरे जो तुमने अभी देखे, भद्र प्रसाद, यानी मेरे पापा, जो कि बहुत ही अच्छे और स्वीट और बहुत प्यारे आदमी हैं। ये भी एक समस्या है। भगवान की लीला भी कमाल हैगी। इतने एक घर में दो लोग ना रह पा रहे, और जे एक बाड़ी में दो दो लोग लिए घूम रहे हैंगे। वैसे हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन राम के साथ जो हो रहा है वो हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है ना। हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आदमी पहले इतना गर्म था कि घमौरिया निकल के आ गई, अब यही आदमी इतना ठंडा हो गया है कि खुद घमौरे के पाउडर बन गया है। मुझे हमें तो लगता है राम का पूरा परिवार इसीलिए आया है ताकि राम और कोयल की शादी करा सके। हाँ? छे हमने चिटकनी चीची कह रही है। हाँ चीची देखो, बहुत कर रहा है। अरे हाँ, ये राम की शादीशुदा जिंदगी है, कोई विराट कोहली की बेटिंग नहीं है जो बता सको कि छक्का मारेगा, चौका मारेगा, इक्का मारेगा, दुक्की बल। अरे हाँ, पहले समझ तो लो कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है अंदर। अरे राम, तू खड़े खड़े क्या कर रहा है बेटा? बहू का सामान ले, घर लेके जा। जी बिल्कुल। जा बेटा, जा जा जा, चलो 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 चलो। और सुन बहू जी? वहां जाकर मेरे लिए एक शानदार सी चाय बनाना। जी। गुरुजी, ये कोयल राम भाई की फैमिली के साथ दुलारी भाभी के नए घर में काहे चली आ रही हैं? रुको, ये क्या कर रहे हैं आप? माँ, पापा ये आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा अरे बेटा, लेकिन तू कब आई?
तेरा पति तो अस्पताल में है और तू मायके घूम रही है। घूम नहीं रही हूँ पापा, निकाल दी गई हूँ। बताया तो था ना आपको। अरे कब बताया था? अरे एक सेकेंड, ताऊ जी आए थे। खैर, आप दुलारी, ये मेरी छोटी बहन मेनका। मेनका, ये तुम्हारी भाभी दुलारी। मेनका, सब इसकी वजह से हुआ है, सब इसकी गलती है, सब। मेरे भाई से शादी करके खुद तो अपना घर बसा लिया और मेरा घर उजाड़ दिया। और हमारा तो बसने ही नहीं दिया। आए बड़े। ऐसे कैसे? नहीं मतलब अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी और राम की शादी की वजह से आप सबको इतनी दिक्कत हो रही है तो शादी से पहले ही मैं आपकी परेशानी दूर करती, उसके बाद शादी करती। वैसे एक शादी की वजह से किसी और की शादी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन मेनका, हमारी शादी की वजह से तुम्हें इतनी दिक्कत झेलनी पड़ रही है, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांग सकती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। दुलारी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे? नहीं मतलब कैसे जरूरत नहीं है? देखो, शादी से पहले मैं होते हैं, लेकिन शादी के बाद ही मैं से हम हो जाते हैं, तो गलती भी हमारी हुई ना। हाँ नहीं तो। मीनका, मीनका, सच्ची में दिल से आई एम रियली सॉरी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। हमारा राम क्या बहू लेके आया है। साक्षात लक्ष्मी, सरस्वती मां, सुशील, संस्कारी, क्या बहू लेके आया। वाह वाह वाह। क्या खा कच्ची बहू लाई है ये? जो औरत शादी के बाद अपनी ननद को ससुराल से बाहर निकलवा दे, वो अच्छी कैसे हुई? मैंने कहा। ऐसे कैसे? नहीं मतलब अगर मैं अच्छी बहू बनना चाहूँ तो छोड़ दो मेरे भाई को। और हो जाने दो कोयल के साथ उसकी शादी। बस जाने दो मेरा घर। बोलो, है हिम्मत? बोलो। कसम कच्ची सुपारी के हम आदमी है, पूरे आदमी 6 है, फिर से थोड़े का। अरे सीढ़ी नहीं जो चढ़े जा रही है। जी हम नहीं, चीची कह रही है। हाँ चीची, हम चढ़ रहे हैं, चीची चढ़ रही है। दादा, तो राम भाई का परिवार भी हो गया, नाटक कब होगा? देख रही है नाटक चल रहा है। अपने जो नाटक का हीरो है राम, उसका पूरा परिवार घर आ गया है और कंफ्यूजन चल रहा है कि अब क्या होगा। कसम कच्ची सुपारी की बड़े तालाब से ज्यादा दुलारी भाभी दुविधा में है, करे तो क्या करे। ऐसा ट्विस्ट वाला नाटक ना पहले देखा होगा ना सुना होगा। समझे कहाँ? चुपचाप देखो और समझो कि क्या हो रहा है। बोलो, कर सकते हो, छोड़ सकते हो मेरे भाई को। अरे बेटा क्या कर रही हो? ये क्या तरीका है? ऐसे पेश आते अपनी भाभी के साथ? अरे देखो इस लड़की को, इसने मेरा भाई मुझसे छीन लिया। अब बदतमीजी से बातें भी करना सिखा दिया। वाह रे भैया वाह, क्या बीवी चुनी है तुमने। हाँ, अगर तुमको इसके साथ टिके रहना है ना, तो मैं ऐसा कुछ करूंगी
जो अभी तक किसी ने ना देखा है, न सुना है और न किया है।